हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज लेकर आए हैं हम लोग पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें जो है आज ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के उनको देख लीजिएगा। साथियों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। पूछा गया है कि भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है। ये जो है 85वां स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह रैंकिंग इस आधार पर दी जाती है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये जो है तमिलनाडु में जो है स्थापना इसकी की जाएगी। जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, इसको जो है पहले इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यह जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जनवरी 2026 की ई बुक चाहते हैं पूरे मंथ की करंट अफेयर्स की, तो ये बुक जो है लॉन्च हो गई है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, तो वहां पर जो है आप लोग एसएमएस करिएगा और वहां से जो है आप लोग ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है। ये जो अर्जेंटीना है, इसने जो है पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है। अर्जेंटीना की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ब्यूनस आयर्स जो है इसकी राजधानी है और मुद्रा जो है अर्जेंटीना पेसो है। यह पुरस्कार किसी शहर के मेयर द्वारा किसी विशिष्ट अतिथि को सम्मान स्वरूप दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। इसको भी आप लोग नोट करिएगा, ये भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है सुहानी साहा बनी है। ठीक है, सुहानी साह भारत की जो है पहली महिला मेंटलिस्ट, दिमाग पढ़ने की कला में माहिर भी हैं और ये जो फिल्म जादू की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, ये भी आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा कोलंबिया को। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है NDB को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है और इसकी जो स्थापना है कब हुई थी। इसकी जो स्थापना है मेरे दोस्त, ये जो है 2014 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये संघाई चीन में है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेज 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है। तो ये जो है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में जो है ये जीता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ये जो WSIS है, इसका अर्थ होता है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। यह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को किस देश ने अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस यानी कि गाजियाबाद पर पहुंची है। ये जो है अमेरिका। अपाचे जो है हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा और इसे दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये जो है बिहार राज्य। ठीक है, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो आंसर हो जाएगा एनसे यंग ने जो है ये महिला ओपन का खिताब जीता है। एनसे यंग दक्षिण कोरिया की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और जो बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था है BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है। तो आंसर हो जाएगा भारत को। जो फीडे है, शतरंज की वैश्विक शासी निकाय है। शतरंज खेल की शुरुआत भारत से ही मानी जाती है। प्राचीन नाम जो है इसका चतुरंग था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है।
तो ये जो है पंजाब राज्य में पेश किया गया है। यह विधेयक धार्मिक ग्रंथों के अपमान को रोकने के लिए कठोर सजा यानी कि उम्र कैद तक का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो है 2035 तक। इसको भी आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में दोस्तों ये भी क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसरो जो है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं और उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो ये जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे और जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक एआई पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वर्तमान में जो है केंद्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और एसआईए का जो उद्देश्य है ये छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करना है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? ये जो प्रस्ताव है ये विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली ने। जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में एथेंस यानी ग्रीस में हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दीपक बगला को जो है नियुक्त किया गया है। आप लोग इनको देख भी रहे हैं इधर। ठीक है, जो अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका यहाँ पर मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? इसको भी आप लोग नोट करिएगा। ये जो मानसून पर्व सारल उत्सव है ये जो है तमिलनाडु में मनाया गया है। तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध त्योहार पोंगल है और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये जो संयंत्र है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। जो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से उत्पन्न बिजली है और लद्दाख की पूगा घाटी भी इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड ने। ठीक है, झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश का सर्वाधिक खनिज भंडार पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका जो मुख्य विषय है ये कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। ये जो है इसका मुख्य विषय है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे जो है अंग्रेजी में 3 रुपए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कहा जाता है। ठीक है, और स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में हुई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात जो है ये पहला राज्य है। जीनोम जो अनुक्रमण है के माध्यम से जनजातीय लोगों में होने वाली अनुवांशिक बीमारियों का बेहतर इलाज खोजा जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? ये जो है मुंबई में किया गया है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी और प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है
कि 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड दुनिया की सबसे पुरानी विज्ञान ओलंपियाड प्रतियोगिता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा, ये भी जो है एग्जाम में आ सकता है। तो हैदराबाद है, ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और कबड्डी खेल का उद्भव भारत में ही हुआ माना जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदल करके ईश्वरपुर किया गया है? ये जो है महाराष्ट्र। ठीक है, जो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कई नाम बदले हैं, जैसे औरंगाबाद का जो है छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव किया है। तो ये जो है आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये जो है सियोल को घोषित किया गया है। सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है और यह दुनिया के सबसे उन्नत तकनीकी शहरों में गिना जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा सेनेगल को। ठीक है, ट्रेकोमा आंखों का एक गंभीर संक्रमण है जो अंधेपन का कारण बन सकता है और WHO का जो मुख्यालय है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये जो है मिजोरम को घोषित किया है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और जो मिजोरम है इसकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आइजोल जो है इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो इसको भी आप नोट करिएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा गुजरात जो है सबसे बड़ा जो है प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बन गया है। गुजरात जो है कपास, मूंगफली और नमक के उत्पादन में भी भारत में अग्रणी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये जो है ब्रेडा रेनॉल्ड्स को जो है प्रदान किया गया है। जो नेल्सन मंडेला दिवस है ये 18 जुलाई को मनाया जाता है और उन्हें जो है दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख व्यापारी केंद्र है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। परमाणु घड़ियां जो है समय को मापने के लिए सीजियम परमाणुओं के कंपन का उपयोग करती हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां स्थान जो है भारत को दिया है। भारत का जो पर्यटन क्षेत्र है ये अतिथि देवो भव के आदर्श वाक्य पर आधारित है। इसको आप जरूर याद करिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा क्रांति प्रकाश झा को जो है आइकन नियुक्त किया है। जो स्वीप का उद्देश्य मतदाताओं को शिक्षित करना और मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। क्रांति प्रकाश झा एक प्रसिद्ध अभिनेता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है ये पहला राज्य बन गया है। कृषि का दर्जा मिलने से पशुपालकों को कम ब्याज दर पर ऋण और बिजली सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा MiG-21 को। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है MiG-21 है और MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाता था। इसे रूस पूर्व सोवियत संघ से खरीदा गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावरण कहाँ किया गया है? तो ये जो है गोवा में किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
यह पोत जो है समुद्र में तेल रिसाव को नियंत्रित करने की तकनीकी से लैस है और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, सभी को मालूम होगा ये चीज। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो ये जो है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को जो है प्रतिस्थापित करेगी। वर्तमान में भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। ठीक है, और सहकार से समृद्धि इस नीति का मुख्य लक्ष्य है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि विश्व में जो है सबसे बड़ी जो अनाज भंडारण योजना है ये किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा सहकारी क्षेत्र। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं ये विनय कुमार सक्सेना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो ये जो है इंदौर को दिया गया है और इंदौर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और यह लगातार कई वर्षों से भारत का सबसे अच्छा शहर बना हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? दोस्तों इसको भी आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में ये भी आ सकता है। तो ये जो घुमंतू गांव है इसकी जो स्थापना है ये सिक्किम में की गई है। सिक्किम भारत का जो पहला पूर्ण जैविक राज्य भी है और कंचनजंगा पर्वत श्रेणी यहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये जो है आंध्र प्रदेश ने जीते हैं। ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का उद्देश्य जो है हर जिले के एक विशिष्ट उत्पाद को ग्लोबल ब्रांड बनाना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो ये जो है बिलासपुर में किया गया है। यह बिलासपुर मतलब छत्तीसगढ़ के कोयला खनन क्षेत्र में शुरू किया गया है ताकि महिला कर्मचारियों को विशेष चिकित्सा सुविधा मिल सके। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटिक पार्क लॉन्च किया गया है? तो ये जो है असम राज्य में भारत का पहला एक्वाटिक पार्क लॉन्च किया गया है। ठीक है, असम की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो दिसपुर है और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो ये जो केबल स्टेट ब्रिज है ये शिवमोग्गा में खोला गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है और भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज गुजरात का सुदर्शन सेतु है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो जो हाल ही में किस तिथि को जो है एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 16 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, जो एआई है इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने 1956 में किया था। इसको भी आप लोग नोट करिएगा, ये भी जो है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा अदिति योजना। ठीक है, जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है यानी जो बीई है ये भारत में बिजली बचत के मानकों को लागू करने वाली संस्था है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों आज जो है हमने आपको 150 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अब आइए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर का जो अवार्ड है ये किस शहर को दिया गया है? ऑप्शन है इंदौर, नवी मुंबई, रांची या गुरुग्राम। इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने अच्छे जो इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सबसे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।